हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है शिवाय कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट सीखते हैं। अब रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट रूल एंड डिफिनेशन। रियल अकाउंट रूल एंड डिफिनेशन 2-3 मिनट में हम सीख लेंगे। डिफिनेशन, डिफिनेशन किसे कहते हैं रियल अकाउंट का? रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाते हैं कहते हैं। वास्तविक खाता उसे कहते हैं, अ, वास्तविक खाता उसे कहते हैं जिसमें हम अपने माल और संपत्तियों का खाता खोलते हैं। ठीक है, उसे वास्तविक खाता कहते हैं। संपत्ति हमारी जैसे हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, व्यापार में मकान हो गया, ये सब इत्यादि प्रकार की संपत्ति, ये सब संपत्ति की कैटेगरी में आते हैं। और गुड्स जानते हैं हम, गुड्स किसे कहते हैं, माल किसे कहते हैं? जिसमें एक व्यापारी अपना व्यापार करता है, जिसका खरीद बेच के वह व्यापार करता है, उसे हम माल कहते हैं। जैसे किराना स्टोर हो गया, उसमें हमारा गुड्स हमारे लिए क्या होगा? हमारा लिए उसमें गुड्स फर्नीचर, कुर्सी, मेज ये नहीं होगा। हमारे लिए किराना स्टोर में जिससे वह व्यापार कर रहा है, मतलब बिस्किट, चीनी, तेल, ये सब हमारे क्या होंगे? गुड्स होंगे। ठीक है, वैसे फर्नीचर का कोई व्यापारी है, उसके लिए माल क्या होगा? फर्नीचर होगा। उसकी संपत्ति नहीं, वह उसका फर्नीचर, फर्नीचर देखिए संपत्ति होता है। ठीक है, किराना में तो फर्नीचर संपत्ति में आ जाएगा, लेकिन जब फर्नीचर का कोई व्यापार कर रहा है व्यापारी, तो फर्नीचर क्या हो गया? उसके लिए गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वह वही खरीद बेच रहा है। ठीक है, तो इसे गुड्स कहते हैं। सिंपली रूल समझ लेते हैं। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्यापार में जो आ रहा है उसको डीआर। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, व्यापार से जो जा रहा है उसे क्रेडिट। सिंपली एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5,000 का माल खरीदा। ठीक है, 5,000 का माल खरीदा यानी 5,000 रुपए। व्हाट्स कम इन डेबिट क्या आ रहा है? तो 5,000 का माल आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी गुड्स परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इसकी सिंपली एंट्री होगी गुड्स परचेज अकाउंट या परचेज अकाउंट। दो में से आप एक, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट लिखा है, या गुड्स परचेज भी कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट डी आर। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जब हम माल खरीदेंगे तो उसके बदले में व्यापार से क्या बाहर जाएगा? कैश जाएगा। जब हम किसी को खरीदेंगे तो उसको पैसा देंगे। ठीक, तो माल बाहर जा रहा है, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। इसका दूसरा नियम इस पे लागू कर देते हैं। ठीक है, तो टू कैश हो गया। क्रेडिट के लिए हम टू का उपयोग करते हैं, और यह है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, जनरल एंट्री इसी फॉर्मेट में करते हैं। अभी फिर हो जाएगा 3,000 का माल बेचा, तो व्हाट्स कम इन डेबिट, जब माल बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। ठीक है, व्यापार में जो आ रहा है कम इन डेबिट, वो डेबिट होगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और बेच रहे हैं क्या? भी गुड्स बेच रहे हैं या बेच रहे हैं, तो सेल्फ गुड सेल्फ या टू सेल्फ अकाउंट कर देंगे, तो टू सेल्फ अकाउंट कर दिए। ठीक है, 3,000। उसी प्रकार 2,000 रुपए का माल राम से खरीदा। जब व्यापार में हम कोई खरीद बेच कर रहे हैं और उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो हम समझ लेते हैं कि वह माल हमने उधार खरीदा या बेचा है। जैसे कि 2,000 रुपए का माल राम से खरीदा। ठीक है, राम से खरीदा मतलब यानी राम से हमने नगद नहीं खरीदा है। नगद लिखा होता तो समझते, और राम से खरीदा है, अब उधार खरीदा है। ठीक है, तो नीचे करते हैं। तो 2,000 रुपए का माल राम से खरीदा है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डी आर हो जाएगा। और किससे खरीदा है? अभी कैश तो खरीदा नहीं, तो उधार राम से खरीदे हैं, तो कैश की जगह राम लिख देंगे, टू राम। अभी आपको ये करना है, 1,500 रुपए का माल श्याम को बेचा है, इसकी एंट्री करनी है। नीचे लिखा है मनोहर से 1,000 रुपए का माल खरीदा, इसकी एंट्री आपको करनी है। रामू से 3,000 का टीवी खरीदा नगद, इसकी एंट्री करनी है। और 5,000 रुपए का टीवी श्यामू को बेचा, इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम नॉमिनल अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, नाम मात्र खाता, उसके नियम, उसके रूल, उसको कैसे उसकी एंट्री होती है, इस प्रकार से। ठीक, आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए।